नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए अभिक्रमित अनुदेशन लेकर के आई हूँ। अभिक्रमित अनुदेशन जो है मनोविज्ञान की शिक्षण विधियों के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले शिक्षण विधियाँ आप लोगों को फिनिश करवाऊँगी पूरा। देखिए ऑलमोस्ट जो है हमारा मेन जो टॉपिक्स होते हैं जैसे बुद्धि, सृजनात्मकता, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, व्यक्तित्व, ये सब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। और इनमें से देखिए कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं लेकिन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। तो हर टॉपिक में से तकरीबन 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम्स मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो देखिए उनको जो है मैं आप लोगों को इसके बाद जब हमारी शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद उनको भी मैं अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों, लगातार यहाँ पर स्टडी करवाई जा रही है। तो देखिए अभिक्रमित अनुदेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है ये। कुछ ही देर बाद मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी और 2 ही पार्ट्स हैं इसके, दोनों में जो है अभिक्रमित अनुदेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रदान की थी? तो देखिए सर्वप्रथम अगर बात करें तो अभिक्रमित अनुदेशन की जो अवधारणा है वो एल प्रेसी द्वारा प्रदान की गई थी। तो बी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिक्रमित अनुदेशन का आविष्कार यानी कि जो मशीन है वो कब बनाई गई थी? दोस्तों देखिए अभिक्रमित अनुदेशन कोई एक ऐसा मेथड नहीं है जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बल्कि ये एक मशीन का नाम है, मतलब एक मशीन का इन्वेंशन किया गया था। और देखिए एल प्रेसी ने जो है एक मशीन को इन्वेंट किया था जिसमें जो बच्चा है वो खुद ही अपने प्रयासों से जो है पढ़ सकता था, उसे प्रतिपुष्टि मिलती थी और अच्छी तरीके से अपनी गति के अकॉर्डिंग लर्निंग कर सकता था। इसमें जो है टीचर का रोल बहुत ही नगण्य रह जाता है। तो ये एक मशीन का नाम है जिसे प्रोग्राम्ड लर्निंग नाम दिया गया था। तो देखिए इसका जो आविष्कार है वो 1920 में हुआ था। तो आंसर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। अभिक्रमित अनुदेशन में किसको भार दिया जाता है? तो देखिए अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसमें तुरंत प्रतिपुष्टि को भार दिया जाता है। तुरंत जो है बच्चे को उसके सही या गलत उसने जो भी एक्टिविटी की हो उस पर देखिए तुरंत प्रतिपुष्टि दी जाती है बच्चे को, और बच्चा इस तरीके से अपनी गति के अकॉर्डिंग सीखता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो देखिए इसमें जो है BF स्किनर और जेम्स हॉलैंड दोनों आएगा दोस्तों। मैं 2 ऑप्शंस लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ये दोनों ही जो है इन्होंने जो है वर्तमान स्वरूप मिल करके प्रदान किया था। तो BF स्किनर और जेम्स हॉलैंड ये दोनों ही जो है नाम यहाँ पर आएंगे। अगर हम सी ऑप्शन मानते तो मैं दोनों लिखती और दोनों जो है इसके नाम आएंगे। तो यानी कि इन दोनों को ही हम लोग जो है वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का उत्तरदायित्व प्रदान कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का वर्तमान स्वरूप कब प्रदान किया गया? तो देखिए अभिक्रमित अनुदेशन के अगर वर्तमान स्वरूप की बात करें दोस्तों तो 1955 में इसे प्रदान किया गया था। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो BF स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि बी इसका आंसर रहेगा। BF स्किनर का सिद्धांत आप जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, जिसमें जो बालक है उसको बार बार प्रतिपुष्टि मिलती है और वो अपनी एक्टिविटीज करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, यानी कि उसको जो मोटिवेशन मिलता है वो उसकी क्रियाओं के फलस्वरूप ही मिलता जाता है। तो देखिए इसी पैटर्न पर जो है अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम लर्निंग का आविष्कार हुआ है। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर यह आधारित है, क्योंकि देखिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत तो आपको पता है थार्नडाइक ने दिया था, बिल्ली पर प्रयोग किए थे उसने। और देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है चूहे और कबूतर पर किया गया है दोस्तों। अगर चूहा और कबूतर अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आपको जो है चूहे को प्रायोरिटी देनी है। मैं आप लोगों को जब मैंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पढ़ाया था जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, उसमें देखिए मैंने ऑलरेडी आपको ये सब एक्सप्लेन कर दिया था। तो बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में सीखने का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो देखिए इसमें जो है टीचर का रोल तो नगण्य ही होता है। टीचर पर सीखने का उत्तरदायित्व हो भी नहीं सकता, क्योंकि टीचर तो सिखाने का कार्य करता है। तो देखिए सारा उत्तरदायित्व जो है विद्यार्थी पर होता है, क्योंकि विद्यार्थी खुद एक्टिव होता है, खुद किसी कार्य को करता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विद्यार्थी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन किस पर केंद्रित शिक्षण व्यू रचना है। तो देखिए एक बाल केंद्रित शिक्षण व्यू रचना है, क्योंकि इसमें जो बालक है वो खुद पार्टिसिपेट करता है, मूक दर्शक बनकर के चीज़ों को नहीं देखता, वो जो है खुद क्रिएटिव होता है, खुद एक्टिव होता है इस सब में। तो इसलिए ये एक बाल केंद्रित जो है शिक्षण विधि है, इसे शिक्षण व्यू रचना कहेंगे हम लोग। ये बाल केंद्रित शिक्षण व्यू रचना है, क्योंकि देखिए विधि तो वो होती है जिसमें जो है एक टीचर जो एक ही विधि से सारे विद्यार्थियों को पढ़ा देता है, लेकिन व्यू रचना वो होती है दोस्तों जिसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट तरह की विधि का यूज किया जाता है, उसको जो है व्यू रचना कहा जाता है। यानी कि व्यू रचना का जो कनेक्शन होता है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट विद्यार्थी या किसी विशिष्ट विधि से होता है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मैंने बता ही दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन किस पक्ष की व्यू रचना है। तो देखिए अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो एक पक्षीय व्यू रचना है। एक पक्षीय इसलिए है क्योंकि इसमें बालक खुद ही जो है चीज़ों को कर रहा है, खुद ही प्रतिपुष्टि प्राप्त कर रहा है, फिर बाद में खुद ही उस पद पर जा रहा है, सुधार कर रहा है, सारा काम जो है बालक ही कर रहा है। तो देखिए ये एक पक्षीय व्यू रचना है, इसमें जो टीचर है उसका रोल नगण्य रहता है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अभिक्रमित शब्द से तात्पर्य है। तो अभिक्रमित शब्द से क्या तात्पर्य है। तो देखिए अभिक्रमित शब्द जो है उससे तात्पर्य है पूर्व निर्धारित पद। तो आंसर जो है बिल्कुल डी हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्व निर्धारित पद इसका जो है शब्द जो है अभिक्रमित जो शब्द है इसका अर्थ है पूर्व निर्धारित पद। आप लोग बिल्कुल याद रखें, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन का स्वरूप कैसा है। तो देखिए अभिक्रमित अनुदेशन जो है एक शिक्षण व्यू रचना है और एक उपागम के रूप में इसको लिया जाता है, अप्रोच के रूप में इसको लिया जाता है। दोस्तों देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि शिक्षण व्यू रचना जो होती है किसी विशिष्ट उद्देश्य और विशिष्ट बालक के ऊपर कार्य करती है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है कमजोर जो पिछड़े बालक होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनकी लर्निंग प्रोसेस इतनी फास्ट नहीं होती, उनके लिए विशिष्ट रूप से बनाई गई एक जो है मशीन है, एक टेक्नोलॉजी है, और उस पर जो है एक विशिष्ट उद्देश्य से यानी कि बच्चे को लर्निंग करवानी है, और विशिष्ट तरह के बच्चों को यानी कि जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं ऐसे बच्चों को लर्निंग करवानी होती है। तो देखिए ये एक शिक्षण व्यू रचना के अंतर्गत आएगा, ना कि शिक्षण विधि के अंतर्गत। तो एक शिक्षण व्यू रचना और उपागम दोनों है, तो सी जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध किससे है। तो देखिए अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसका संबंध जो है विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट वर्ग और विशिष्ट तरीके से है। देखिए तरीके का मतलब विधि हो गई, वर्ग का मतलब जो है छात्र हो गया, और विशिष्ट उद्देश्य हो गया अगर हमें बच्चे को पर्टिकुलर कोई चीज़ सिखानी है तो वो जो उद्देश्य रहेगा वो विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। तो देखिए आंसर जो रहेगा वो ये सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध सीखने व सिखाने की कला से है, यह कथन किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो कथन है वो सिगमंड फ्रायड द्वारा कहा गया था कि अभिक्रमित अनुदेशन फ्रेंड्स स्किनर द्वारा ये कहा गया था, क्योंकि स्किनर के सिद्धांत पर ये आधारित है। तो आंसर जो है ए हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध जो है सीखने व सिखाने की कला से है। ये जो कथन है ये स्किनर का कथन है, तो ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको रियल में पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर लगातार आप लोग स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं। तो देखिए अभिक्रमित अनुदेशन जो है उसके मुख्यतः 6 प्रकार हैं। देखिए रेखीय, शाखीय, मैथेटिक्स, नियम, उदाहरण, अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे निगमनात्मक अनुदेशन भी कहा जाता है, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, और इसके अलावा CAL जिसे कंप्यूटर एडेड लर्निंग या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग कहा जाता है, हिंदी में इसे कंप्यूटर सहायक लर्निंग अनुदेशन कहा जाता है। तो देखिए ये 6 प्रकार आते हैं इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। पहला प्रकार जो है वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, चौथा जो है वो नियम उदाहरण अभिक्रमित अनुदेशन जिसे निगमनात्मक अनुदेशन भी कहा जाता है, फिफ्थ है शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, और जो छठा प्रकार आएगा वो आएगा आपके कंप्यूटर एडेड लर्निंग जिसे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन भी कहा जाता है। तो देखिए ये 6 प्रकार हैं, तो आंसर जो है वो हो जाएगा सी, 6 प्रकार। क्वेश्चन
नंबर 15 देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार से संबंधित है। तो देखिए रेखीय, शाखीय, मैथेटिक्स ये तीनों ही जो है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों से संबंधित है। तो देखिए आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, ये सभी। तो देखिए दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। कुछ ही देर बाद मैं आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 2 अपलोड कर दूंगी और उसी के साथ जो है अभिक्रमित अनुदेशन हमारा पूरी तरीके से यहीं पर जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो भी टॉपिक बनेगा वो मैं देखूंगी। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है दोस्तों। लगातार जुड़े रहने के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।